ये हमारा सेक पेपर का सेट नंबर दूसरा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 1 सेक पेपर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये सेट नंबर 2 है। आज के दिन में एग्जाम हुआ था फर्स्ट सीटिंग में पहला पेपर, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। ये हमारा सेट 2 है जो सेकेंड सीटिंग में पेपर हुआ था, ठीक है। और कल, ठीक है, यानी कि कल जो इसका 16 तारीख को, ठीक है, 16 तारीख का भी इसका पेपर होने वाला है फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में। तो जिस प्रकार से सेट 1 में और सेट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार का सेट 3 सेट 4 यानी कि कल के एग्जाम में, यानी 16 तारीख के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो जो सेट 1 में पूछा गया वैसा ही बहुत सारे क्वेश्चन सेट 2 में भी आए हुए हैं, ठीक है। और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा और सारे पेपर इंग्लिश में ही आ रहे हैं। आंसर आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में ही आ रहा है और इंग्लिश में ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन और इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि उसका हिंदी क्या है, उसके बाद आंसर को आप हिंदी में लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये कमेंट करते हैं कि अगर पेपर इंग्लिश में आया तो क्या आंसर को भी इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आंसर को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। एडमिट कार्ड के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि जो लैंग्वेज पेपर है, यानी जो AEC हिंदी पेपर है, उसको छोड़ करके बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको आप क्या कर सकते हैं, कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेट 2 है, 25-29 सेशन, फुल मार्क्स आपका 50 का है, समय 3 घंटा मिलेगा। देखिए फुल मार्क्स 75 का है, लेकिन यहाँ पर जो 5 गुने 3 15 लिख दिया है, यहाँ पर ये नहीं होगा 1 गुने 5 = 5 होगा। ये 5 मार्क्स का है, जो एक नंबर का क्वेश्चन है ना यहाँ पर, वो 5 मार्क्स का है, एक मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ 15 मार्क्स दिखा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 85 मार्क्स हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए कितना मार्क्स लिखा, 75 मार्क्स, और ये पेपर 75 मार्क्स का ही होता है। तो इस पर कोई नहीं जाए, ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया। ये 5 गुने 3 लिखा हुआ है, ये नहीं समझना है कि ये 3 नंबर का है, ठीक है। ये एक नंबर का ही क्वेश्चन है और 5 नंबर ही आपको मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज ग्राफिक कार्ड, ये सभी का आंसर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइट 5 इनपुट डिवाइस, सी है कि व्हाट इज क्लाउड, डी में है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ई में है व्हाट इज नंबर सिस्टम। ये सभी का हम आपको आंसर दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो वहां पर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसका आंसर बस इतना ही छोटा छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक नंबर का है। तो बस इतना ही छोटा छोटा आंसर आपको लिखना है। जैसे ग्राफिक्स कार्ड क्या, यही था पहला क्वेश्चन में। तो यह कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो स्क्रीन पर फोटो, वीडियो और गेम को साफ और अच्छी क्वालिटी में दिखाता है। बी में 5 इनपुट डिवाइस लिखिए, एक नंबर का, लेकिन 5 लिखने दे दिया है, ठीक है। अगर आप एक भी लिखे होंगे ना, और अगर एक भी सही हो जाएगा ना, तो भी 1 नंबर मिलेगा आपको। क्या, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट है क्लाउड क्या है, तो इंटरनेट पर जितने भी सारे डेटा होते हैं जैसे फोटो, फाइल आदि, ये सब सुरक्षित रखने और चलाने की जगह को क्लाउड कहते हैं, जैसे गूगल ड्राइव। आगे देखिए क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह वो मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू करता है और उसके पुर्जों को संभालता है। इसके जितने भी सारे छोटे मोटे पुर्जे होते हैं उसको संभालता है, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इसके बिना कंप्यूटर चलता ही नहीं है। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर में जो भी संख्याओं और डेटा को लिखने या समझने के तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है ना, उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, और वो 2 ही संख्या को समझता है, 0 और 1 को, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका एक नंबर वाला सारा क्वेश्चन। चलिए, तो इसका सारा का मैंने आंसर बता दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 5 गुने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, ये पेपर का मिस्टेक नहीं, बल्कि ये मिस्टेक हम लोग का। इसको मैंने बहुत ही भी जांच पड़ताल किया, तब मुझे पता चला। यहाँ पर देखिए जो दूसरा और तीसरा है ना, 5-5 मार्क्स का, इसके बगल में नहीं लिखा हुआ है। पहले जो पेपर होता था वो बगल में लिखा हुआ रहता था, और इसका अलग से लिखा रहता था 5 गुने 1 5 मार्क्स, और ये दूसरा तीसरा का अलग से लिखा रहता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कर दे रहा है, सबका यही पर दे दिया। जैसे 5 गुने 3 लिखा है ना, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना वो 5 मार्क्स का है, ABCDE, एक नंबर का 5 क्वेश्चन हो गया, फिर 5 मार्क्स का दूसरा हो गया, 5 मार्क्स का तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स का है, इसलिए 5 गुने 3 = 15 मार्क्स लिख दिया है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना कि एक नंबर का है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तीसरा, वो 5-5 मार्क्स का है, ठीक है। राइट एंड एक्सप्लेन करना ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स का। तीसरा है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ये सब मैंने बताया था कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोई 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जैसे आप फर्स्ट में है कि राइट एंड एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5वां में राइट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
छठा में राइट अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन इन IT। सातवां में डिस्कस करना आपको किस पर, IP एड्रेस पर या तो डोमेन नेम्स पे। आठवां है राइट ऑल फीचर्स ऑफ MS वर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेम पैटर्न जैसा सेट 1 था वैसा ही सेम पैटर्न सेट 2 है, ठीक है। और इसी को एनालिसिस करते हुए हम आपको सेट 3 और सेट 4 के लिए कुछ पैटर्न बताएंगे, कुछ फिक्स क्वेश्चन बताएंगे जो उसी टाइप के आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन में 2-2 को दे रहा है, हमेशा 2-2 को दे रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट, इसके पहले वाले भी पेपर में देखेंगे तो 2 को दिया था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, राइट ऑल द फीचर्स ऑफ MS वर्ड, यहाँ पर MS वर्ड से पूछा जा रहा है, चाहे पावर पॉइंट से पूछा जा रहा है, ये यूनिट 5 से पूछा जा रहा है, ठीक है। वहाँ 3 क्वेश्चन मैंने आपको फिक्स बताया था, वही तीनों में से किसी एक से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अगला पेपर के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, वहाँ पर ये पेपर का PDF हम भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन हो जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।